सफलता आपका परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता आपको दुनिया का परिचय करवाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है साधारण ब्याज खत्म हो चुका है। मैंने उसके 5 पार्ट बनाए हैं और दोस्त उन 5 पार्ट को आप देख लीजिए। साधारण ब्याज का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैंने सारे टाइप के सवालों को कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर कोई टाइप बाय चांस भूल से बच गया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं ले लूँगा, अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने सारे टाइप ले लिए हैं। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। तो दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। एक बात और आप सुन लीजिए कि दोस्त, बिना फार्मूले के, जो आपने अभी तक बहुत लंबे लंबे फार्मूले पढ़े हैं, एक भी फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बिना फार्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ाऊंगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना, आपका कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। बगैर फार्मूले के आप पूरा हल कर लोगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा साधारण ब्याज के जो फार्मूले थे वो तो आपको याद ही रखने हैं। साधारण ब्याज के फार्मूले क्या होते हैं, मैं लिख भी देता हूं। देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूरत तो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हो मिश्र धन का तो साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो, एक ही बात है। और जबकि मैं आपको बोला हूं चक्रवृद्धि में एक भी फार्मूला नहीं आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही मैं बताऊंगा। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है भाई मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है। चलिए, अच्छा एक लाइन और याद रख लेना आप, क्योंकि पहला पार्ट है और इसमें मैं आपको खूब अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिर आप इसे ही आप देख लोगे, इसके बाद आप सारे पार्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे। सिर्फ एक बात याद रख लेना कि जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रख लेना। और दोस्त, हो सकता है इस लाइन का आज की वीडियो में हो सकता है ना जरूरत पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जरूरत पड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप एक बात याद रख लीजिए। क्या रख लीजिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं बस इतना सीख लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई मूलधन है 10,000 रुपए, ठीक है। मूलधन कितना दे दिया जाए, 10,000 रुपए, और समय दे दिया जाए आपको 2 वर्ष का, कितना, 2 वर्ष, और दर दे दी जाए 10% वार्षिक, और ब्याज भी वार्षिक ही दे हो। मान लो कि ब्याज जो है वार्षिक दे ही है, ठीक है। अब इसे कैसे निकालना है आप समझ लेना, ठीक है, सही से। देखिए, मूलधन को आप ऐसे लिख लेना, सिर्फ 10,000, ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे देखिए समय कितना है, 2 वर्ष, तो आप 2 रेखाएं खींच लो, ठीक है, यानी 2 रेखाएं ड्रॉ कर लो। चलिए, अब ये 10% को आप जानते हो 1/10 लिख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 1/10% लगेगी। अब ये कैसे लगेगी पूरा डीप में बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ठीक है। देखिए, 1000 है, सॉरी 10,000 है। अब 10,000 पर 1/10 आप इस प्रकार से करोगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है, ब्याज पहले वर्ष का। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर 1/10 इसी प्रकार से लगेगा, तो यहाँ पर भी 1000 आएगा। एक बात समझना, चक्रवृद्धि ब्याज ये हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का समान होता है, एक बात ये याद रख लेना। चलिए, अब इससे पहले देखिए कोई ब्याज है क्या, नहीं है। अब आप दूसरे वाली वर्ष पे आ जाओ, ये दूसरा वर्ष है, इसके आगे देखिए ब्याज है, हाँ, तो इस पे ब्याज लगा दो। 1/10 दर था तो इस पे लगा दो, इस पे कितना आएगा, 100। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये सारा जोड़ दो, ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, क्या हो गया, CI, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि CI माइनस SI कितना है, देखिए ये 100 है, ठीक है, CI माइनस SI ये है। अगर आपसे कोई पूछ दे SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को कहते हैं, ठीक है, SI अगर पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला SI होता है पहली स्टेप पे जो होता है, ठीक है, ये होता है SI यानी साधारण ब्याज होता है, ठीक है। और ये तीनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, CI। इसके बाद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर सारे को जोड़ दिया जाए, ये पूरे को, तो ये क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है आपका मिश्र धन, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। एक देखिए, अब आप यहाँ पे मान लेते हैं यही सब कुछ है, सिर्फ वर्ष जो है वो 3 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे देखिए 2 वर्ष की बजाय मैं मान लेता हूँ कि 3 वर्ष है,
ठीक है, इसे मैं करता हूं। देखिए ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल 3 वर्ष है तो 3 वर्ष के लिए 3 रेखाएं खींच लीजिए आप इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 10% का मतलब 1/10 फटाफट लगा दो आप। 1/10 का मतलब होता है 1000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे कोई ब्याज है क्या, नहीं है। अब आप इस पे आइए, इसके आगे ब्याज है तो इस पे लगा दो 1/10, इस पे आ गया 100। अब इसका ब्याज निकालना है तीसरी वर्ष का। ध्यान देना, मैं पहली वर्ष का तो कोई ब्याज निकलता नहीं है चक्रवृद्धि। अब दूसरी वर्ष का जो ब्याज निकल रहा है वो दूसरे के नीचे ही रखना है। अब तीसरी वर्ष का मैं निकालूंगा, इसी के नीचे रखूंगा, याद रखना, नहीं तो आगे गलती हो जाएंगे आपसे, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे 3 ब्याज हैं, 1 2 3, तीनों पे ब्याज निकलेगा। इस पे 1/10 लगाओगे तो 100 आएगा, इस पे लगाओगे तो 100 आएगा, इस पे लगाओगे तो 10 आएगा। ध्यान देना, इस तीसरे वाले के नीचे मैंने रखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना है, तो वो ये वाला है साधारण ब्याज, जिसे शॉर्ट में ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये वाला है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला जो है, ये वाला क्या है, ये दोस्त होता है CI माइनस SI, यानी दोनों ब्याजों का अंतर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारा क्या है, जैसा कि अभी आपको बताया था मिश्र धन है, ठीक है। चलिए थोड़ा और बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों आपको एक बार और बताना चाहूंगा, 4 वर्ष वाला भी आप समझ लीजिए, ठीक है। एक बार आप समझ लीजिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं मान लेता हूँ इसका क्या, ये जो 10,000 है यही मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। और दर यही मान लेते हैं, सिर्फ वर्ष को जो है 4 वर्ष कर देते हैं, ठीक है। 4 वर्ष, इससे बड़ा सवाल नहीं आता है, ठीक। अब 4 वर्ष का देखिए आप थोड़ा अच्छे से समझना, काफी बड़ा सवाल होता है, ठीक है। अब देखिए 10% का मतलब 1/10, फटाफट इस पे 1/10 लगाइए, ये कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पे 1000, यहाँ पर 1000 ये वाला, और इस पर कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कोई ब्याज है, नहीं है। इसके आगे है, जब है तो ये दूसरी वर्ष के नीचे ही लगा दो, 1/10 100 आ जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसके पीछे देखिए कितने 3 है, तीनों पे लगेगा, ठीक है। तीनों पे कितना हो गया 100। अब देखो एक इस पे, इस पे, इस पे, तीनों पे लगा दो। अब देखिए इसके पीछे कितने हैं, ध्यान से देखना, 7 ब्याज हैं, 7 पे लगेगा। क्योंकि आपने सुना तो होगा, जिन मित्रों ने नहीं पढ़ा होगा इतना तो सुना जरूर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। यहाँ पर देखिए ब्याज पे ब्याज लग रहा है, देखिए इन सभी पे ब्याज लगा दो। इस पे आप लगा दीजिए कितना, 100 निकलेगा 1/10, इस पे लगाओगे 100 निकलेगा, इस पे लगाओगे 10 निकलेगा, इस पे लगाओगे 10 निकलेगा, इस पे लगाओगे ये भी तुम्हारा 10 निकलेगा। यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे 1 आएगा। अब आप समझ गए होंगे, ये दोस्त मैं फटाफट बता देता हूँ, ये क्या है, साधारण ब्याज है, और ये टोटल क्या है, ये है तुम्हारा CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगर बात की जाए ये इस वाले की, ये जो है इतना, ये है तुम्हारा इन दोनों का अंतर, ठीक है, CI माइनस SI, और टोटल जोड़ दिया जाए तो ये टोटल क्या है आपका, टोटल है मिश्र धन। चलिए अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, 30,000 पर 7% प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है, तो अवधि है। देखिए जो मैंने कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट आप बार बार देख लेना, एकदम कंप्लीट कर लेना, कॉपी पे बना लेना, कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब देखिए सवाल को फिर देखिए कैसे लगाते हैं, चुटकियों में लगेंगे सवाल। देखिए 30,000 पर 7% की दर पे है, देखिए 30,000 ये है हमारा मूल, 30,000 दर कितना है 7%। देखिए 7% एक वर्ष में लिख लेता हूं, मान लेता हूं, क्योंकि एक रेखा जब ड्रॉ करते हैं उसका मतलब क्या होता है, एक वर्ष, अभी आपको समझाया है, ठीक है। एक वर्ष का इसका निकाल के देखो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है, देखिए काटा इसे, देखिए 7 या 2100, देखिए कितना आया 2100। अब आप देखेंगे ऑप्शन में यहाँ पे 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 2 वर्ष है, 2.5 वर्ष है। आप देखिए 21 दूना 4200 और कुछ अधिक है, आपको पता है यहाँ से भी एक बार निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपका आंसर क्या होगा 2 वर्ष। देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, 2100 एक वर्ष का हुआ है तो 2 वर्ष का मैं निकाल लेता हूँ 7/100, ठीक है। इस पे निकालोगे दूसरी वर्ष का, ये क्या आएगा 2100, ये है क्या, दोनों साधारण ही तो हैं, और चक्रवृद्धि दूसरी वर्ष पर इस पे निकलेगा, चक्रवृद्धि के लिए दूसरी वर्ष पर इस पर निकालना पड़ेगा कितना, 7/100 लगाओगे तो आएगा आपका 21 7 147, ये 0 0 कट जाएगा, 21 7 147। अब आप देखिए 2100 2100 4200 और 147 जोड़ा कितना हुआ 4347, यही तो है 4347। आपका आंसर कितना हुआ 2 वर्ष। दोस्त इससे बेहतरीन फंडा आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50,000 का निवेश 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए करती है, कोई ज्योति है वो करती है, ठीक है।
दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि, यानी 2 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन इसका कितना है 50,000 है। ठीक है, मूलधन है 50,000 और दर कितनी है 5%। देखिए 5% को तोड़ोगे तो आप जानते हो 1/20 आता है। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए देखिए 5% क्या होता है 5/100 और इसे आप काटोगे 5 से 1/20 आ जाएगा। ठीक है, 1/20 आ जाएगा। चलिए अब देखिए 50,000, देखिए मूलधन कितना है 50,000। ठीक है, 1/20 इस पे लगा दीजिए, है कितना वर्ष, यहाँ पे दूसरे वर्ष यानी 2 वर्ष है, 2 वर्ष 1/20 लगा दो। 2 वर्ष के लिए 2 रेखाएं ड्रॉ कर ली है, 20 से काट दो इसे, ये 0 से 0 कट गया, 5,000 बचा, 2 से काटा 2,500 यानी कि 2,500। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आएगा 2,500 और इस पर आप 1/20 लगाओगे, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 125। अब देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, देखिए 5,000 और 125, 5,125 आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 5,125 मूलधन में जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा क्या मिश्र धन। ठीक है, जोड़ दीजिए इसमें फटाफट, देखिए कितना हो गया 55,125 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 225 है, एक बात बताइए साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है। ठीक है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 3 से भाग दे दो, 1 वर्ष का 75 निकल आएगा। साधारण ब्याज 1 वर्ष का कितना हुआ 75। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। ठीक है, उसी राशि पर उसी दर पर। ठीक है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में है। मूलधन मान लेते हैं कुछ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मूलधन कुछ रहा होगा और यहाँ पे बोल रहा है कि 2 वर्ष का मैंने निकाला, 1 वर्ष का मैंने भी साधारण ब्याज आपको बताया 75, वो कैसे आया देखिए वो भी बताते हैं। 3 वर्ष का था 225, अब इसमें 3 से भाग दे दिया भाई 75 ही तो आएगा, ये 75 आ गया आपका साधारण ब्याज 1 वर्ष का। आपको बताया यहाँ पे साधारण ब्याज रहता है 2 वर्ष का, देखिए साधारण ब्याज कितना हुआ 75, 150 और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा 153 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 यहाँ पे जोड़ दो आप, क्या हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया है। ठीक है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे समझना आराम से। ठीक है, देखिए अब जो यहां से यहां तक देखिए एक रेखा है, एक रेखा का मतलब क्या होता है, चाहे आप साधारण ब्याज लगा सकते हो यहाँ पे मूलधन गुणे दर बराबर, इसे मूलधन मान के इसे ब्याज मान के तो भी दर निकल आएगा, या फिर आप इस वाले फार्मूले से इस वाले से लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे 100। ठीक है, ये दोस्त राइटिंग पे थोड़ा मैनेज कर लेना, ध्यान देना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे 100। लाभ क्या होता है ब्याज होता है और क्रय क्या होता है मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन का काम करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं इसी के अनुसार लगा देता हूँ 3/75 गुणे 100, फटाफट काटते इसे 25 चक्कू 100, 25 तियां 75, 3 से 3 काट दिया, ये आपका क्या आ गया दर 4%। ध्यान दीजिए आप 4% जब यहाँ पे है तो यहाँ पर भी होगी 4% और यहाँ पर कोई मूलधन रहा होगा P। ठीक है, तो देखिए अभी मैं 2 तरह से बताऊंगा इस सवाल को। अब देखिए इसी P का ही तो ये 4% होगा 75, और मैंने आपको बताया है कोई राशि का जितना परसेंट हो उसका उसी के बराबर कर दो, टोटल राशि निकल आती है। ठीक है, चलिए P का 4%, P का 4% ही तो 75 है, इससे कर लो आप, इसे काटो 25, 25 गुणे 75 कर दो, जो P का मान आएगा भाई हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये दोस्त 25 है। ठीक है, 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12। ठीक है, 187 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 187, हमारा आंसर कितना होगा 1875। दूसरा कंसेप्ट भी यहीं पे समझ लो आप, देखिए मैंने अभी इस फार्मूले से बताया था, अब तुम्हारा साधारण वाले फार्मूले से बताएंगे। देखिए यहाँ पे मूलधन 75 मानेंगे क्योंकि एक रेखा है, यहाँ पर ये मूलधन का काम करेगा, ये ब्याज का काम करेगा। ठीक है, मूलधन मान लेते 75 गुणे दर R/100 गुणे समय कितना है, एक रेखा है तो 1 वर्ष मानो यहाँ पे, और जो ब्याज है वो 3 है। ठीक है, अब इसे काट लीजिए आप, इसे काटेंगे आप 25 से, 25 तियां 25 चौकू। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, R बराबर दर कितनी निकल के आई 4%। देखिए दर 4% निकाल दी मैंने दूसरे तरीके से, मैंने अभी बताया था कि दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ पे आप देखिए कोई मूलधन है, मूलधन का 4% दर से ये 75 ब्याज है, मूलधन P था, दर कितनी है 4%, समय कितना 1 क्योंकि एक रेखा है। ठीक है, बराबर ब्याज 75 है, इसे हल कर लो आप, 4 से काटा 25, 25 गुणे 75 अभी किया था, कितना आया था 1875। ठीक है भाई दोस्त, आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज देखिए तिमाही देय है, ठीक है। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, जो ब्याज देय होता है दर और समय उसी में लिया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मूलधन कितना है 16,000 रुपए है, ठीक है, और 20% वार्षिक दर है। अब देखिए देय ब्याज कौन सा, तिमाही, तो दर भी तिमाही चाहिए। अब आप बताइए एक वर्ष में कितनी तिमाहियां होती हैं, तिमाही होती 3 महीने की, एक वर्ष में 4 तिमाहियां होती हैं, और जो वार्षिक दर है 20, तो इसे 4 से भाग दे दो, एक तिमाही वाला दर आ जाएगा 5%। देखिए कैसे, 20% जो दर है यहाँ पे लिखते हैं, 20% दर ये है वार्षिक, अब इसे हम 4 से भाग दे देंगे, जो आएगा 5%, ये हो जाएगी आपकी तिमाही देय, ठीक है। अब बात करते हैं 9 माह का चाहिए। 9 माह जो होता है इसमें तिमाहियां कितनी होंगी, देखिए 9 माह में तिमाही जो होंगी, तिमाही होंगी आप जानते हो 3, ठीक है। अब देखिए 16,000 को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं, 16,000 को मैंने इधर लिख लिया है। अब देखिए 5% दर है, 5% दर को आप तोड़ लीजिए, 1/20 होता है, ठीक है, 1/20 और 3 तिमाही है, यानी कि अब आप ध्यान देना यहाँ पे 3 पूरा वर्ष से मतलब नहीं है, जो ब्याज दे होता है उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिमाहियां हैं, ये 3 तिमाहियां मैंने बना ली हैं, 1/20 इसमें लगा दीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से काटा, 800 आएगा। यहाँ पे देखिए आप 800, यहाँ पर भी कितना आएगा 800 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे है, इस पे ब्याज लगा दो 1/20, तो 20 दूना 40, कितना आएगा 20 आएगा ना, नहीं 20 चौक 80, कितने बार जाएगा 40 आएगा, ठीक है। अब इसके पीछे देखिए 3 है, इस पे लगा दो 1/20, तो इस पर भी 40 आएगा और इस पर भी 40 आएगा, और इस पर कितना आएगा 2, 1/20 लगाइए हर जगह, मैं बार बार नहीं लिखूंगा आपको, एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि बार बार लिखोगे टाइम खराब होगा। अब इसमें पूछा क्या है, इसने ब्याज होगा, ठीक है, ब्याज पूछा है। देखिए 8 तियां 2400 हो गया, ये 2400, और ये देखिए 4 40 40 3 बार है, 120 हो गया, और 2 122, 122 इसमें जोड़ दो, कितना हुआ, यानी कि 2522 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने उल्टा लिख दिया, देखिए ये 5 मिटाते हैं, 2522 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जहां देखिए किस में मिलता है, ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए मूलधन कितना है 10,000 रुपए है, और दर कितनी है 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, में शॉर्ट में ही करता हूं, जिनमें जो मित्र काट के देख रहे होंगे उनके समझ नहीं आएगा, शुरुआत से देखना, ठीक है। 5% दर है 2 वर्ष के लिए। चलिए अब 5% दर है 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष मैंने बना दिए, इसे काटिए आप, कितना आएगा, 0 से कट गया, ये 50 आ गया, यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। इस पर 1/20 लगाओगे, ये हो जाएगा 2.5। इसने पूछा क्या अंतर, ठीक है, तो अंतर हमारा कितना आया, शुरुआत में यही चीज तो समझाई थी, अंतर हमारा हो गया 2.5, चेक कर लीजिए अब आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 हो तो वह धनराशि कितनी होगी। ठीक, देखिए इस प्रकार का जब सवाल हो तो आपको करना क्या है, जो दर हो सबसे पहले इस दर को तोड़ना पड़ता है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, और जो बटे में आए, यानी बटे में यहाँ पे कितना है 10 है, ठीक है। इस 10 पे क्या करना है, जो यहाँ पे वर्ष दी हो उस वर्ष की घात चढ़ा देनी है। यहाँ पे वर्ष कितनी है 3, इस पे 3 की घात चढ़ा दो, कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 आपका क्या, ये मान लो आप अपना मूलधन हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आप मान लो कि ये आपका मूलधन हो गया। अब आप इस पे लगा दो 3 वर्ष हैं, क्योंकि 3 वर्ष दी थी, 3 वर्ष लगा दिए हैं। दर 1/10 से लगा दो फटाफट, कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100, इसके आगे कोई ब्याज है नहीं, इसके आगे है, इस पे लगाओ, इस पे कितना आएगा 10, इस पे लगाओ, इसके लिए अब इसके आगे 3 ब्याज है, तीनों पे लगाओ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 620, और हमारा अंतर देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा अंतर है 31, 31 के बराबर होगा 620, ठीक है। एक बराबर निकालोगे तो आ जाएगा आपका 20। अब देखिए सवाल देखिए यहाँ पे पूछा है क्या, मूलधन, ठीक है, धनराशि पूछा है। मूलधन कितना होगा, 20 का गुणा यहाँ पे कर देते हैं, 1000 में कितना हो जाएगा 20,000 हमारा, 20,000 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन, ठीक है पी। अब बात करते हैं, अब इसमें पूछ क्या क्या सकता था, देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये साधारण ब्याज पूछ सकता था, तो साधारण ब्याज निकालते कितना होगा, ये देखिए कितना है 300 है, 100 300 का 20 में गुणा करते तो कितना होता हमारा 300 गुणे 20, 300 गुणे 20 हमारा हो जाता है 6000। साधारण ब्याज पूछता कितना होता 6000। अगर बात करें यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है हमारा, देखिए 300 और 31, 331 है, तो 331 में हम कर देते 20 का गुणा, यहाँ पे कितना होता है 0, 2 से गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 6620 हमारा हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ सकता था, यहाँ पे पूछ सकता था
मिश्र धन। अब मिश्र धन टोटल मैंने बताया था, ये सारा जोड़ो कितना हुआ है 1000 और 331, यानी कि 1331। ठीक है, 1331 में हम कर देंगे 20 का गुणा, जो आएगा हमारा जो भी आए कर लीजिए आप, 2 और 2 यहाँ 6, 6 और 2, ठीक है 26,620। ये हमारा क्या होता मिश्र धन। बात समझ में आई दोस्तों, इसके अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो उसी धन का उसी दर से उतनी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 4% के लिए मैंने अभी आपको बताया है, सबसे पहले दर को तोड़िए, कितना होगा 1/25। ठीक है, 1/25 का मतलब समय देखिए यहाँ पे 2 वर्ष, 25 पे घात चढ़ा देंगे 2, यहाँ पे हो जाएगा 625। 625 को अब आप देखिए 2 वर्ष है तो 2 वर्ष कर लीजिए फटाफट, और 1/25 है इसमें लगा दो, 1/25 लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 25। यहाँ पे अब आप देखेंगे तो 1/25 लगा के यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 102 है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना है, जो हमारा दिया हो और जो उसमें दिया हो, ठीक है, और हमारा जो हो उसके बराबर कर दो, हमारे के बराबर उसका कर दो, बस जो पूछा जाए उसमें गुणा कर दो, बस आंसर। देखिए यहाँ पे 51 हमारा है, उनका दिया 102। ठीक है, 1 बराबर कितना आएगा 2, अब पूछा हो उसी में गुणा कर दो। यहाँ पे पूछा गया है साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हमारा था कितना 25 कितना हुआ 50। ठीक है, 50 का गुणा 2 में कर दो भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, कितना हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा 100। अगर पूछता मूलधन कितना होगा तो मूलधन 2 का गुणा यहाँ पे कर देते 1250 हो जाता। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार, सारे में बता दे रहा हूँ एक ही में। अगर पूछता आपसे चक्रवृद्धि ब्याज तो इसमें 51 में, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया ही था। हाँ, अगर मिश्र धन पूछता इन सभी को जोड़ लेते, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते, हो जाता हमारा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,331 हो जाएगी। धनराशि पूछी है, मान लेते हैं यहाँ पे जो 10% दर है इसे तोड़ेंगे, सबसे पहले क्या आएगा 1/10। ठीक है, 1/10, 10 पे घात चढ़ाएंगे 3, क्योंकि 3 वर्ष दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसे देखिए आप कितना हो जाएगा 1000। इसे चलिए थोड़ा ऊपर ही करते हैं, इसके बराबर हम कर लेते हैं, कितना होगा 1000। मान लेते हैं कि मूलधन इतना है। अब 3 वर्ष के लिए 3 रेखाएं ड्रॉ करते हैं फटाफट। 3 वर्ष के लिए, और दर कितना 1/10 इसमें लगाइए आप, कितना आएगा 100। यहाँ पे कितना आएगा 100, यहाँ पे कितना आएगा 100। इसी प्रकार से यहाँ पे लगाओगे 10 आएगा, इसी प्रकार से अब तीनों पे लगेगा। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष में इतनी, यानी कि मिश्र धन दिया है। ठीक है, अब हमारा मिश्र धन देखिए कितना है टोटल, देखिए कितना 1000 और 300 1300 और 30 1331, कितना है 1331, और इनका कितना है 13,310। देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि 1 बराबर कितना आया है 10। जो भी पूछा जाए उसमें गुणा कर दो। यहाँ पे पूछा क्या है धनराशि, इस 10 का गुणा इसमें कर दो, 1000 में कितना आएगा 10,000 हमारा आंसर। अच्छा, इसके अलावा और भी पूछ सकता था क्या, साधारण ब्याज पूछ सकता था। साधारण ब्याज कितना है 300, 300 का गुणा 10 में कर देते 3000 हो जाता। अगर पूछता हमसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज तो सारा ये जोड़िए कितना 331 था, इसमें 10 का गुणा कर देते, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता। इसके अलावा पूछ लेता दोनों में अंतर कितना है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो हमारा अंतर देखिए 31 था, 31 का गुणा यहाँ 10 में कर देते तो हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर अवश्य करो, जिससे कि आपका चैनल आगे बढ़ सके। ये आप ही का चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।